कह रहे हैं कि वो इंटरेस्टेड हैं, क्यों? व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन दिस मैटर? की समस्या Why you are interested? की समस्या है। ये आपके इस क्षेत्र का समस्या है। जमीन दिखाते तो वो भी दिखाइए कि भादगांव में बनाना है। ये क्या बात बोल रहे हैं आपने लेटर लिखा है ना? नहीं, मतलब लेटर क्या भादगांव का दिखाइए आप भादगांव का दिखाइए ना, दिखाइए भादगांव का दिखाइए। प्रस्ताव संख्या 9 का जमीन अगर आप प्रस्ताव संख्या 9 पे बनाने बोल रहे हैं ना? प्रस्ताव संख्या 9 भादगांव इतना जानकारी हमको नहीं है। गाँव की जो जमीन है वो ताराचंद धानू का, उनकी वाइफ और सुधरानिया जी के नाम पे, 3 लोगों के नाम पे। अब इतना जानकारी 3 आप लोगों के नाम पे, और आप उस जमीन पे इतना खास इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं? इतनी जानकारी ऐसा तो नहीं है कि आप और गोपाल जी अंदर से मिले? नहीं, आपको जानकारी होगी, आपको जानकारी होना चाहिए। आज 3 महीना बाद आज ऑडियंस ये लोगों का मतलब उसमें से कुछ लोग राजनीति करते हैं, इसलिए वो घटना हुई थी। बंधक में साजिश ही होता है। तो 2015 का जो आपका एफिडेविट है सर, उसके हिसाब से आप पे IPC 143, 342, 341, 323, ये जो जितनी भी धाराएं हैं, सारा यही होता है कि किसी को ज़बरदस्ती बंधक बना लेना। आप पे भी तो वही केसेस है। हम वैसे भी याद करते रहते हैं। पता होना चाहिए। क्यों पता रहना चाहिए? क्यों हर केस को, हमारे केस के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। किसी खास तरह के वोट को अट्रैक्ट करने के लिए तो आप जनरल देखिए, जनरल लोगों का, अब वो अगर घर से लगा करके हम निकल के घूमते रहते तो ये कहा जा सकता था कि खास तरह के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा किया गया। ऐसा कोई बात नहीं है। पॉलिटिक्स में तो लोग आज कुछ कहता है, कल कुछ कहता है। बिहार के अंदर किशनगंज में टी की खेती सबसे ज़्यादा होती है, और उसमें भी आपके विधानसभा में सबसे ज़्यादा है, लेकिन कोई टी बोर्ड नहीं है बिहार में, कोई टी पॉलिसी नहीं है। किशनगंज की चाय की जियो टैगिंग नहीं है। इसको लेकर कुछ कर रहे हैं आप? आज हमारे साथ ठाकुरगंज से जदयू विधायक नौशाद आलम है। 2005 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े, एनसीपी के टिकट पर पहला चुनाव, दूसरा चुनाव लोजपा के टिकट पर लड़े, फिर 2010 में लोजपा के टिकट पर ही विधायक बने, 2015 में जदयू के टिकट पर विधायक बने, और अभी ठाकुरगंज से विधायक भी हैं। तो सीधे हम सवाल लेकर विधायक जी के पास चलते हैं। तो विधायक जी, थोड़ा हम पीछे जाते हैं, आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। आपने शुरुआती पढ़ाई कहाँ से की, स्कूलिंग कहाँ से की, और राजनीति में आने का क्यों सोचा आपने? सबसे पहले तो हम आपको, आपके मीडिया जो है उसको धन्यवाद देते हैं। आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप समाज के समस्याओं को लोगों के सामने, नेताओं के सामने उजागर करते हैं, और उसका बहुत हद तक हल होता है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और आज आप आए हैं मेरे बारे में कुछ जानकारी हासिल करने के लिए, तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। तो मेरा तो स्कूलिंग हुआ था, पहले तो घर ही में पढ़े हम मदरसा में, उसके बाद इंसान स्कूल गए, मैट्रिक वहाँ से किए, वहाँ के बाद पटना गए, पटना यूनिवर्सिटी से इंटर हुआ मेरा ISC में, फिर हमारा ग्रेजुएशन हुआ पटना यूनिवर्सिटी से। और पढ़ाई में तो पहले से हम थे ही, और उसके बाद फिर आए तो बिजनेस किए। हमारे वालिद साहब प्रमुख रहे हैं, मुखिया थे, प्रमुख बने, 23 साल प्रमुख रहे। हमारे बड़े अब्बा थे, वो भी सरपंच और मुखिया थे। हमारे बड़े भाई भी मुखिया हैं, और अभी समिति हैं। तो ये लोग तो हैं, तो हम भी उसी इसमें के लोगों का सेवा में कुछ लगे, लोगों के खिदमत में लगे। लोगों को लगा कि नहीं, राजनीतिक हम लोगों से हो सकता है, हम लोगों से सहयोग लिया जा सकता है, तो लोगों ने मदद किया, आगे बढ़ाया, तो हम आज राजनीति कर रहे हैं। और फिर जिला परिषद बने 2000 में। हमारे वालिद साहब के पास हम ही लड़े थे, वो उस वक्त नहीं लड़े, हम लड़े, तो जिला परिषद बने। फिर 2005 में इलेक्शन लड़े, और फिर तो सारी जानकारी आपको ही है कि आज हम MLA हैं। ये लोगों का प्यार है, लोगों का एहसान है हम पर कि लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। आपके परिवार से पहले कोई विधानसभा चुनाव लड़ा? हमसे पहले तो नहीं लड़े थे, लेकिन हमारे वालिद साहब 1977 में गए थे टिकट के लिए। उस वक्त जनता पार्टी हुआ करती थी। हम लोग तो रहे हैं, हमेशा सेकुलर रहे हैं, तो उस वक्त जनता पार्टी से उस वक्त लड़े थे वो। लोगों का काम हम लोग हर तरह के, समाज के हर तबके का हम लोग काम करने का कोशिश किया है। तो 1977 में गए थे हमारे वाले साहब टिकट के लिए। उस वक्त उनको टिकट नहीं दिया गया था, और फिर नहीं लड़े, नहीं तो उस वक्त लड़ने का मौका मिल सकता था उनको। टिकट नहीं मिला, नहीं लड़े वो। तो पहला चुनाव आप 2005 जो फरवरी का हुआ, वो NCP के टिकट पर लड़े। फिर 2005 का दूसरा चुनाव ही लोजपा पे आ गए। 2010 में फिर लोजपा से विधायक बने, 2015 में जदयू से आ गए। तो इस बार जदयू से ही लड़ने का इरादा है, या पार्टी बदल सकते हैं इस बार भी? ना, ऐसा कोई बात नहीं है। 3 बार पार्टी बदल चुकी है। पार्टी तो नहीं बदला गया, पार्टी अब मौका महल के लिहाज से किया गया उस वक्त। और
हम लास्ट जो जदयू में आए हैं, नीतीश कुमार जी का जो काम है पूरे बिहार में, उससे हमको संतुष्टि मिली है। उनका काम को हमने देखा है, हमको लगा कि इस व्यक्ति के साथ रहने से क्षेत्र का भी विकास होगा, लोगों का भी काम होगा, अपने लोगों का भी, और जो समाज में जितने भी लोग हैं सब लोगों का काम हो सकता है। इसलिए हम इनके साथ आए और आज भी हमको यही भरोसा है कि अगर हम इनके साथ ही रहेंगे तो लोगों का मदद हम कर सकते हैं, इलाके का, क्षेत्र का हम मदद कर सकते हैं, लोगों के काम में काम आ सकते हैं। ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपके कुछ विरोधी कहते हैं कि बीच में आपने इरादा किया था राजद ज्वाइन करने का। लोग तो ये भी कहते हैं कि इलाके के एक राज्यसभा सांसद हैं राजद के, उनके साथ आप तेजस्वी यादव के से मिलने भी गए, तो इन आरोपों पे क्या कहेंगे, कितना सही है? आज तक इस तरह की कोई बात मेरे सामने नहीं आई। आज तक किसी ने भी कभी भी हमसे इस तरह का कोई बात नहीं किया। इसलिए नहीं किया, वो जानते हैं सब लोग कि हम कितना किसी मामले में रिजिड होते हैं। हमने जो फैसला ले लिया है शुरू से ही कि हमको, क्योंकि जिस वक्त गठबंधन अलग हुआ था, राजद से गठबंधन अलग हुआ था, संभावनाएं उसी वक्त व्यक्त किया रही थी, लेकिन हमने कभी इस तरह का कोई सोच नहीं बनाया। सिर्फ इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रहना है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी बिहार के विकास के लिए, जहाँ बिहार का विकास होगा तो अपने क्षेत्र का भी विकास होगा, तो विकास के लिए वो जहाँ हैं तो हम उनके साथ हैं। हमने पहले से ही ये मन बना लिया और किसी ने आज तक कोई कॉन्टैक्ट हमसे नहीं किया और ना हम इस तरह का किसी को भी मौका दिए हैं आज तक। अगर अपने तरफ से जरा सा भी मौका दिया जाता तो बात हो सकती थी, लेकिन हमने इस तरह का कोई मौका देने का किसी को कोशिश नहीं किया। हम किसी से कोई बात नहीं किए और आज तक किसी नेता से कभी बात नहीं हुई, और अभी मेरा मंशा कभी नहीं रहा कि हम जदयू छोड़ करके किसी पार्टी से लड़ें। आप लोजपा से भी विधायक रहे हैं, जदयू से भी रहे हैं, और दोनों पार्टी हालांकि एनडीए का हिस्सा है, लेकिन दोनों में कुछ ज़्यादा अच्छा चल नहीं रहा आजकल, एक दूसरे पे बयानबाजी करते रहते। तो आप इस पर क्या कहेंगे कि क्या दोनों पार्टी में आपस में मेल नहीं हो पा रहा है, क्या कुछ गड़बड़ चल रहा है अंदर? आप दोनों पार्टी में बड़े बड़े नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं, ये उन लोगों को ही सोचना है कि कैसे आपस में मेल बढ़े, आपसी तनाव कम हो, ये उन लोगों को सोचना है। लेकिन हम लोगों की ये कोशिश है, हम लोगों का ये सोच है कि पार्टी अभी जो है ना, लोजपा को भी कुछ सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर बात में रिजिड होने की ज़रूरत नहीं होती है। ये तो हम ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, बड़े बड़े नेता हैं, हम लोग क्या कहेंगे। लेकिन आज ज़रूरत है कि अगर सब गठबंधन मजबूत अगर रहे तो और बेहतर होगा, रिजल्ट जितना अच्छा हो सकता है उससे और अच्छा होगा, लोगों का विश्वास बढ़ेगा। इसलिए ये हमारा सोच है और हमारा ये है कि पॉजिटिव रिस्पांस मेरा रहेगा ये कि भाई बना रहे, ये हमारी सोच है ये। अच्छा, इस बार पूर्व विधायक गोपाल अग्रवाल इंडिपेंडेंट मैदान में है, लगभग उन्होंने घोषणा कर ही दिया है कि इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। उधर आरजेडी कांग्रेस गठबंधन है, एआईएमआईएम है, कुछ ज़्यादा उम्मीदवार होंगे, एक नया तरह का चैलेंज दिख रहा है इस बार। नहीं तो देखिए, उनका तो ये आखिरी ये है कि हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, लेकिन उसका जो है ना अपना कोई स्टैंड नहीं है। कभी वो कहता है हम इस पार्टी से लड़ेंगे, कभी तो सूर्यापुरी विकास मोर्चा ही का बात करते हैं, और कभी कहते हैं हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। लेकिन इंडिपेंडेंट लड़ने के अलावा भी उनकी कोशिश होती रहती है, जिस पार्टी से मौका मिलेगा वो लड़ सकते हैं। लेकिन अब ये उनकी आज़ादी है, अब उनको लड़ना है तो वो लड़ें, लेकिन हम लोग इससे कोई हम पर फर्क नहीं पड़ सकता है। हमने जो काम करने की कोशिश की है क्षेत्र में, कह रहा था कि इस बार ज़्यादा उम्मीदवार होंगे, मतलब कहीं चारों तरफा लड़ाई ना हो जाए, इस चीज़ का खतरा है। हाँ, तो ज़्यादा उम्मीदवार में आप अगर ज़्यादा उम्मीदवार कहते हैं तो हम ज़्यादा उम्मीदवार में से नहीं हैं, हम एक एक्सेप्शनल हैं, और हमको भरोसा इस बात का है कि हमको ज़्यादा उम्मीदवार के तरफ नहीं गिना जाए। हम हर वोटर के दिलो दिमाग पर मेरा नाम, मेरा छाप है, और ये हमने कोशिश की है हमेशा से कि हम हर तबका के लिए काम करें, हर गांव में चाहे कोई भी हो जाए, हर लोगों के लिए काम करें। और हम उसी उम्मीद पर इलेक्शन लड़ रहे हैं कि हम जब सब लोगों के लिए काम किए हैं तो हमको दूसरे तरह से न लिया जाए। हम सब के लिए काम किए हैं, सब लोगों का मेरा सहयोग मिल रहा है, और अभी भी लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है, लोगों का पूरी तरह से मदद करने की हमको आश्वासन मिला है। इसलिए हमको पूरी मजबूती है, हम इस बात का कोई
हमको हमारे लिए दिक्कत नहीं लग रहा है कि हमारा इस तरह का कोई दिक्कत होगा, लोग हमको समर्थन करेंगे। 2015 चुनाव आपने एनडीए के खिलाफ लड़ा और इस बार एनडीए के साथ हैं, तो बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के लिए आपके ख्यालात कैसे बदले हैं इन दिनों में? अब इन दिनों में क्या काम है, अगर क्षेत्र में काम हुआ है तो एक तो परीक्षा भी है कि ज़्यादातर पूरे हिंदुस्तान में लोग तो कह रहे हैं ना, सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, पूरी हिंदुस्तान के लोग कह रहे हैं और पूरी दुनिया में भी ये बात है कि ज़्यादा काम हो रहा है और क्षेत्र का विकास हो रहा है। तो क्षेत्र के विकास का जो धारा बह रहा है हम उसके साथ हैं, इसलिए हमको कोई दिक्कत। इलेक्शन में तो जैसे 2015 में आपने काफ़ी कुछ कहा बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, तो वो ख्यालात आपके कितने बदले, क्या कुछ अलग? इलेक्शन में तो बहुत तरह की बातें कहते हैं लोग, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करते हैं कि हम उन्हीं बातों को रखें। पॉलिटिक्स में तो लोग आज कुछ कहता है कल कुछ कहता है, हमारा कोई भी वर्सन या कहीं पर भी कोई एक तो वीडियो फुटेज नहीं दिखा सकते हैं कि हमने कभी कोई गलत तरह से लोगों को भड़का करके, लोगों को वर्गला करके वोट लेने का कभी काम नहीं किया। अपनी सही बात को हमने रखने हमेशा काम किया है कि भाई हम आपके लिए काम किए हैं, हमारी सरकार आपके लिए काम की है, आपके क्षेत्र का विकास किया है, आप वोट दीजिए, तब भी कहा था और आज भी कह रहे हैं। लेकिन लोग तो ऐसा है कि लोगों को भड़काने का कोशिश कर रहा है, लोगों को किसी जमात को कोई बात कह करके हमको दोहराने में भी दिक्कत होती है। लोग तो ऐसी बात करते हैं जिसको हम दोहरा भी नहीं सकते हैं। आपके साथ ही बीजेपी के लोग भी कहते हैं ऐसी बातें जो आप दोहरा नहीं सकते। नहीं, बीजेपी के लोग नहीं कहते, नहीं कहते हैं बीजेपी के लोग। कुछ कैंडिडेट ऐसा है, आपके इलाके के कैंडिडेट जो है, अब बीजेपी के लोगों को तो ऐसा कोई मतलब नहीं है कि कुछ बात ऐसा कहना है जो उनको तो बहुत ज़्यादा ये नहीं होता है। वो तो पार्टी के समर्थन में रहते हैं, नेता के समर्थन में रहते हैं और नेता के पक्ष में जो बात रखना होता है वो लोग रखते हैं। लेकिन जिसको इलेक्शन लड़ना होता है, जिसको जीतने का प्रयास होता है, तो वो कोई भी हथकंडा अपनाता है। उसमें से हम लोग नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं कि किसी तरह का भी हथकंडा, किसी तरह का वो हथकंडा जो है पोलराइज करने का, वो तो बीजेपी भी अपनाती है। अब कहीं कहीं पर कोई बात करते हैं वो लोग, लेकिन सार्वजनिक तौर पर हमारे सामने कोई बात इस तरह की आपके सामने सार्वजनिक तौर पर नहीं है कि बीजेपी पोलराइज करने की कोशिश। हाँ, इस तरह की कोई बात हमारे समक्ष नहीं आती है और नहीं आई है, और अगर आएगी तो हम उसके बारे में फिर अपने इलाके की बात कर रहे हैं या पूरे हिंदुस्तान, पूरे बिहार की बात? नहीं, हम तो देखिए हिंदुस्तान की बात में, अब बिहार की हम बात कर रहे हैं कि बिहार में बहुत बैलेंस करके कोई भी बात की जाती है तो बैलेंस। बीजेपी के लोग क्या रेगुलर नहीं कहते हैं कि सीमांचल में घुसपैठिए रहते हैं? ये आपने नहीं सुना? देखिए, बीजेपी के लोग नहीं कहते हैं, बीजेपी में कोई ऐसा होता है जो थोड़ा सा लाइन से हट के बोल देते हैं, तो उनका अपना पर्सनल होता है। कोई बीजेपी का जनरल स्टैंड नहीं होता है कि बीजेपी की ये बात है। हाँ, किसी का अपना पर्सनल स्टैंड होता है, वो लोग बोलते हैं तो लोगों को ये समझ में स्वाभाविक है आ जाता है कि भाई बीजेपी के लोगों ने बोला है तो बीजेपी बोला होगा। तो इस तरह का कोई बात नहीं है। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा वो तो रेगुलर कहते रहते हैं कि अररिया, किशनगंज, कटिहार में घुसपैठिए भरे हुए हैं। कि बीजेपी के राकेश सिन्हा जी जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन उनका जाति भी अपना राय होता है, वो जाति राय में माना जाएगा उस बात को, वो जनरल नहीं माना जाएगा। मतलब कोई भी नेता अगर विवादित बयान दे तो वो जाति माना जाएगा, पार्टी का नहीं। मैक्सिमम तो ऐसा ही होता है कि जाति तौर पर भी कुछ लोग अपना बयानबाजी करते हैं, तो लेकिन बीजेपी का माना जाएगा या जदयू का इस तरह की बात कोई स्टैंड माना जाएगा, तो इस तरह का होने से समाज में बिखराव पैदा हो जाएगा। समाज को हम लोग अगर चाहते हैं कि एक इसमें धैर्य में ला करके उनको आगे बढ़ाया जाए, तो उस तरह का बयान देने से हम लोग अच्छा नहीं समझते हैं। तो आप कुछ समस्याओं पे बात करते हैं। बिजली की समस्या है ठाकुरगंज में, मानते हैं आप ये बात? नहीं, देखिए समस्याएं तो बहुत सारी है, बहुत सारी समस्या। एक एक करके बात करते हैं। बिजली पे 50 किलोमीटर दूर किशनगंज से अब भी लाइन खींचा जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर कोशिश 10 साल में ही सुधार किया। एक ज़माना था, एक वक्त था, हम लोगों से पहले सुनते थे कि नेपाल से बिजली आ रही है, तो आज तो कम से कम किशनगंज से बिजली आ रही है। एक दिन ऐसा आएगा कि ठाकुरगंज से बिजली जाएगी। हम लोग 10 साल रहे, ये काफ़ी नहीं था कि ठाकुरगंज में पावर ग्रिड का काम जो अटका है? 70 साल से लोग नहीं किया था, 75 साल से आपको भी 70 साल चाहिए? 10 साल नहीं 70-75 साल में नहीं किया था, और वो हम 10 साल में करके दिए। जो 70-75 पावर ग्रिड तो बना ही नहीं, पावर ग्रिड है ना, कहाँ देरी कहाँ हो रही है? जो बन रहा है, जो बनने का है वो बन ही रहा है। अब देरी में तो बहुत सब काम में देरी हो रही है, बहुत सब काम में होता है, आगे पीछे होगा। अब लोकल कुछ है तो हुआ ही है, जैसे पौवा खाली हुआ
और क्या कहता है चुरली में हुआ, ये सब स्टेशन बनाई है। पावर ग्रिड भी बनेगा और पावर ग्रिड बनेगा तो सारा समस्या हल हो जाएगा सबका। मैं बताता हूँ कि समस्या कहाँ है। शुरू से जो विभाग की पसंद रही है, जो पावर ग्रिड बनना है ठाकुरगंज में, गोथरा और चुरली मौजा की ज़मीन पे वो बनाना चाह रहे हैं, है दस्तावेज है इसके। और लेकिन आप चाहते हैं कि भादगांव में बने, ऐसा क्या खास है भादगांव की ज़मीन? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ओहो, कहीं पर जो बनना अगर है तो उसको देखना भी चाहिए कि क्या है नहीं है। ये तो विभाग का देखने का काम है, विभाग उनको ने तो देखना 2 बार का है, सीओ से लेके जो पावर डिपार्टमेंट है, जो बिजली विभाग है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चुरली गोथरा की ज़मीन सबसे फिट है। लेकिन आप बार बार उसमें उसको विवादित बता रहे हैं ज़मीन को। नहीं, हम विवादित नहीं बता रहे हैं। आपने लोग लेटर लिखा, आपने 18 जुलाई 2020 को लेटर लिखा है आपने। अब लिखिए, अब लोगों आपने लेटर में उस जमीन को विवादित बताया और ये कहा है कि तो उनको देखना 4 में से सिर्फ भादगांव की जमीन पर ही बनना चाहिए। इस तरह कोई बात नहीं है। इस तरह का वो आप लेटर भी नहीं खा सकते हैं कि भादगांव ही जमीन है। वो देखिए, ये कोई ये बने हुआ 18 जुलाई 2020 को लेटर नहीं लिखा। आपने ये कहा है कि मेरे इलाके में बिजली की समस्या को लेकर आक्रोश है, इसलिए पावर ग्रिड को बनाया जाए, और पावर ग्रिड बनाया भी जाए तो भादगांव की जमीन पे अभी भी कर रहे हैं ना भाई, कि यहाँ पर बिजली पावर ग्रिड बनना चाहिए, वो उनको देखना चाहिए कहाँ पर बनना है। आप गोथरा चुरली में बनाना चाह रहे हैं उस मोजा पे, लेकिन आप भादगांव मोजा पे बनवाना चाह रहे हैं। वो हमारी तरफ से ऐसे है, वो बनाना चाह रहे हैं तो बनाना चाहिए, क्यों नहीं बनाते हैं वो? उनको भी तो बनाना आप ही लेटर लिख के, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा लिखा आपने, विधायक बहादुरगंज के विधायक जी ने लिखा, कोचाधामन के विधायक जी ने लिखा, सांसद जी ने लिखा, पूर्व विधायक का भी, उसमें गोपाल जी का भी साइन है। आप लोग लेटर लिखते हैं कि ठीक है, जो बनना चाहिए भादगांव के लिए, ऐसा नहीं कुछ नहीं होगा कि भादगांव में बनना चाहिए, यहाँ बनना चाहिए। इसके लिए हम शुरू से कोशिश कर रहे हैं, किसी का कोई ये नहीं है, हम पहले से कोशिश कर रहे हैं यहाँ बनना चाहिए। अब बनने के लिए उसको देखना चाहिए। अगर आपकी इतनी खास इंटरेस्ट क्या है उसमें? हालांकि वो जमीन आपके विरोधी गोपाल अग्रवाल जी के माता पिता के नाम पे, आपको वो भी नहीं पता वो भादगांव की जमीन किसके नाम पे? जमीन हम अच्छी जमीन होनी चाहिए, जमीन अच्छा होना चाहिए, जहाँ बनना चाहिए, कहीं बाद में कोई अड़चन नहीं हो, ये भी मेरी जिम्मेदारी है। आप साफ गांव की जो जमीन है वो ताराचंद धानु का, उनकी वाइफ और सुधरानिया जी के नाम पे, 3 लोगों के नाम पे। अब इतना जानकारी आप लोगों के नाम पे, और आप उस जमीन पे इतना खास इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं? इतनी जानकारी, ऐसा तो नहीं है कि आप और गोपाल जी अंदर से मिले? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा फायदा उठाने के लिए उस जमीन पे ही पावर ग्रिड बनवाना चाह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ बाहर लोगों के बीच एक दूसरे को गाली देते हैं, अंदर से सेटिंग है आप लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपने विरोधियों की जमीन पे पावर ग्रिड बनवाने में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं सर? ओहो, विरोधी का क्या बात है? हम तो आज तक किसी को, मतलब देखिए, पॉलिटिक्स में विरोध होना और लोगों में विरोध होना, अगर उनकी ही ज़मीन है तो हम तो कभी इंटरेस्ट नहीं हो सकता है ना। कि सर आपने लेटर लिखा है, आप बार-बार लेटर लिख के कहते हैं कि ये भादगांव के, आप वही दिखा दीजिए। अगर आप बोलते हैं वही दिखा दीजिए, आप दिखा देते हैं। अभी दिखाइए, अभी दिखा, जब दूसरी ज़मीन दिखाते हैं तो वो भी दिखाइए कि भादगांव में बनाना है। आप क्या बात बोल रहे हैं? आपने लेटर लिखा है ना? नहीं, मतलब लेटर क्या, भादगांव का दिखाइए। आप भादगांव का दिखाइए ना, दिखाइए भादगांव का दिखाइए। ये काम हो रहा है, अब आप ही लोगों के वजह से काम नहीं हो रहा है, ऐसा भी तो है। भादगांव का दिखाइए, हमने भादगांव की जमीन पर कहा है, अपनी जमीन पर भी कहा है, तो क्या हो गया हमारी जमीन पर? अरे भाई, ये काम होना है। अब इस तरह भादगांव में दिखा दीजिए आप, अगर आप दिखा दीजिएगा कि भादगांव की जमीन में होना चाहिए, हमको लिखना है तो दिखा दीजिए आप हमको। हमने ये कहा कि भाई यहाँ कमी नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़मीन है, आप कहीं पर भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। रुकिए, मैं पहले लेटर दिखा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और पूछिए ना, खाली बिजली के बारे में क्यों, रोड के बारे में क्यों नहीं पूछते हैं? सर आपकी सबसे बड़ी है ना। ये देखिए, ये लेटर आपने नहीं लिखा है, ये लेटर है क्या? इसमें आप लास्ट लाइन पढ़िए, लास्ट पढ़िए। ये देखिए, ये प्रस्ताव संख्या 9 का। नहीं, कोई जमीन अगर आप प्रस्ताव संख्या 9 पे बनाने बोल रहे हैं ना? प्रस्ताव संख्या 9 इतना जानकारी हमको नहीं है भाई। कोई जमीन बिना जानकारी के लेटर लिख देते हैं? नहीं हो इतना, अब हम थोड़ी, अब हर लेटर का हम इतना काम लिखे हैं तो क्या हमको लेटर में लिखा है कि प्रस्ताव संख्या 9 पे ही बनना चाहिए, और आप कह रहे हैं कि आपको जानकारी नहीं है? नहीं, तो ऐसा है ना कि बहुत सब ऐसा है कि बहुत चीज का याद रहेगा, ऐसा थोड़ी है। तो 2 ही चीज़ हो सकता है, या कि आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो, या आप दोनों मिले हुए हो, या सुधरानिया जी की ज़मीन में आपका कोई पर्सनल। ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ जो साफ़ सुथरा है वहाँ होना चाहिए, वहाँ क्यों नहीं होता है? आप जहाँ झमेला वाला ज़मीन है उसमें ही बनाइएगा आप।
ये क्यों नहीं समझते हैं आप? क्या झमेला है जहाँ उसमें? साफ सुथरा चुरली नहीं है, गोथरा में क्या वो कुछ होगा, कुछ आज तक नहीं बना है तो इसका मतलब झमेला है, कुछ ना कुछ बात होगी। और जिस जमीन की बात आप कह रहे हैं, जिस विभाग को अगर बनाना हो, अगर साफ सुथरा है तो उसको आज बनाना चाहिए, वो बनाता नहीं है। विभाग अपने एकदम अपने मनमर्जी करता होगा, ऐसा भी तो है। अगर वो साफ सुथरा है तो बनाने में दिक्कत क्यों है? दिक्कत ये है कि आप बार-बार आप स्थानीय विधायक कुछ हैं, नहीं, आप लेटर लिख के उस पे उसको विवादित जमीन कुछ बता रहे नहीं, हैं। हम गोपाल जी भी लेटर लिख के उसको विवादित उसको जांच ना करना चाहिए। उन्होंने तो जांच करके कह दिया कि कोई मान लेते हैं कल खुद आज साफ सुथरी आज आप जाके अभी भी देख लीजिए कि अगर मान लेंगे कोई बात है तो वहाँ आप देखिए ना। आप क्यों नहीं देखते हैं? आपको भी देखना चाहिए ना, अगर आपको हमदर्दी है। मैं बता रहा हूँ, आप जिस जमीन का कह रहे हैं उसका प्रपोजल जो है 1 अगस्त 2019 को भेजा गया, लेकिन उसकी आखिरी टुकड़े की रजिस्ट्री 21 अगस्त को हुई है। कायदे से तो विवादित जमीन वो होनी चाहिए कि प्रपोजल भेजने के बाद जमीन की रजिस्ट्री हो रही है। तो इतना जानकारी हमको तो नहीं ना है भाई। हमको ये है बिना जानकारी हमारे के यहाँ बताइए। होना चाहिए। ये इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ होना चाहिए। हमने मुख्यमंत्री कहीं भी बन लेने दीजिए ना, आप उस जमीन को विवादित क्यों बता रहे हैं? कहीं बनने के लिए विभाग देखेगा ना, वो हमारा आपका काम नहीं है। वो हमारा आपका काम नहीं है, हमारा और आपका काम नहीं है। वो हमारा आपका काम नहीं है, वो विभाग का काम है। वो विभाग का काम है कि आप इंजीनियर और विभाग से ज्यादा जानकार हैं आप। वो उनका काम है। उनको विभाग को अगर लगता है कि ये सही है तो उनको करना चाहिए। क्यों नहीं करते हैं फिर? आपकी वजह से आप लेटर हमारा क्या, हम जबरदस्ती हमारे कहने से हो जाएगा? आप बता रहे हैं विभाग जिस पे बनाना चाह रही है वो विवाद हमारे कहने से सिर्फ हो जाएगा? आप विधायक हैं, आप रूलिंग पार्टी के विधायक हैं, आपके कहने से नहीं होगा तो किसके कहने से होगा? दूसरा पूछिए। वो रूलिंग पार्टी के कहने से नहीं होता है। क्लियर कर लेते हैं कि बिजली क्लियर ये है कि विभाग को अगर सही है तो करना चाहिए। विभाग क्यों बैठा हुआ है? विभाग बैठा हुआ है क्योंकि आप मना कर रहे हैं। नहीं, हमारे मना करने से होगा? हम कुछ कह देंगे तो हो जाएगा? तो भाई विभाग के कहने से नहीं कोई होगा चीज़ तो सैंक्शन होता है ना तो बहुत दिनों से होता है। ऐसा नहीं होगा कि विभाग को हम कह दिए तो हो गया। विभाग जानबूझ के डिले कर रहा है। और तो विभाग का वो विभाग का काम है, उसको वो देखेगा वो लोग। तो विभाग डिले कर रहा है मतलब इस बिजली की समस्या को लेकर। अब लीजिए, विभाग डिले कर रहा है तो विभाग को कर लेना चाहिए ना, क्यों नहीं करता है? फिर तो आपकी सरकार की कमी है, विभाग कैसे डिले कर दे रहा है? ओह, सरकार की बहुत सब काम होता है, नहीं होता है, बहुत आगे पीछे होता है। यहाँ पर अभी ये सुनिए कि आपकी सरकार विफल हुई, विभाग काम नहीं, अभी देखिए यहाँ पर पत्थल घट्टी में इसी तरह से काम हुआ था और बह गया, पूरा ये बह गया। तो उसको मतलब कि उसी तरह से फिर दोबारा जब कहीं होगा तो देखना भी पड़ेगा ना भाई। ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पर मन हुआ कर लिया। गोथरा में क्या बाढ़ की संभावना है? अभी जाके देख लीजिए आप, अगर कोई दिक्कत है। फ्लड प्रोन है या भादगांव ज्यादा? नहीं, आप जगह वो हम कोई नहीं जानते हैं। आप गोथरा में जाके जानते नहीं, फिर मुझे देखने आप खुद देखिए। आप नहीं देखे होंगे, आप नहीं देखे होंगे, आप जाके देख लीजिए क्या क्या जमीन है वो मैं देख के। अब वो आप और हमारा काम नहीं है, वो विभाग का काम है, वो देख लेगा। इसलिए तो यही चीज तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि विभाग को करने को समझा करके थोड़ी कुछ कर लीजिएगा। करने दीजिए ना। नहीं, आप इंजीनियर और एक्सपर्ट कह रहे हैं कि वो इंटरेस्टेड हैं। क्यों? व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन दिस मैटर? की समस्या इंटरेस्टेड, ये आपके इस क्षेत्र का समस्या है। आपका समस्या क्षेत्र में अगर पहले से किए होते तो आप बहुत कुछ आगे होता। आप लोग इसको क्षेत्र का समस्या अगर इसी तरह नहीं, क्षेत्र का समस्या एक ही बात पर अरे रह जाने से क्षेत्र का समस्या खत्म नहीं होगा, उसको करना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या बिजली से पूरा विकास रुक जाता है इलाके का। बिजली आगे बोलिए और पूछिए। इस पे और नहीं बोलेंगे आगे? और क्या बोलेंगे? बोलिए ना। क्षेत्र का विकास आपको नजर नहीं आता है? आपको और बिजली जो नहीं हुआ, जो हो गया तो बहुत अच्छा आपने किया है। हाँ, तो काम तब उसको हम सैंक्शन कराए थे, इसको आपको धन्यवाद देना चाहिए। और ये बोलते हैं ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। कोई टीचर स्कूल से पढ़ा के आता है, मैं उसको धन्यवाद बोलूं? आपको जो ड्यूटी दिया गया, आपको अच्छा ड्यूटी करेगा तो नहीं होगा। नहीं, अच्छा ड्यूटी किया, बहुत अच्छा ड्यूटी किया। आप डिस्टिंक्शन से पास। आगे और बोलिए और पूछिए। चलिए, आज से करीब 3 महीने पहले ग्रामीणों ने आपको 4 घंटे के लिए बंधक बना लिया था। पूरा मामला क्या था, क्यों ऐसा हुआ? तो उस वक्त क्यों नहीं आया आपसे 3 महीना पहले? उस वक्त मैंने कवर किया था। हाँ, तो कवर किए हो तो जानकारी होगी आपको। क्या था मामला? मतलब नहीं, आपको जानकारी होगी, आपको जानकारी होना चाहिए। आज 3 महीना बाद आज ऑडियंस ये लोगों का मतलब उसमें से कुछ लोग राजनीति करते हैं, इसलिए वो घटना हुई थी। राजनीति के कारण घटना हुई। जिस गाँव में हम बिजली का काम किए, जिस गाँव में मदरसा का काम किए, जिस गाँव में रोड का काम किए, जिसमें कटाव का काम किए, उसके बाद भी बंधक क्या मतलब है? तो साजिश के तहत ना, साजिश के तहत जो भी है वो साजिश के तहत है। तो मतलब किसी को बंधक बना लेना एक साजिश है? होता ही है, बंधक में साजिश ही होता है। तो 2015 का जो आपका एफिडेविट है सर, उसके हिसाब से आप पे IPC 143, 342, 341, 323, ये जो जितनी भी धाराएं हैं, सारा यही होता है कि किसी को ज़बरदस्ती बंधक बना लेना। आप पे भी तो वही केसेस है। क्या? आप 2015 के एफिडेविट के हिसाब से आप पे 143, 342, 341, 223 इन धाराओं के तहत आपके ऊपर केसेस है 2015 के एफिडेविट के हिसाब से, है ना? तो वो भी नहीं पता।
क्या हम नहीं समझे इस बात को? आप कह रहे हैं कि बंधक बना लिया, एक साजिश के तहत बना है। आपका जो 2015 का एफिडेविट है उसमें आपने खुद लिखा है कि आप पे जो केसेस हैं वो 143, 342, 341 और 323 इन धाराओं के तहत आप पे केसेस हैं। और ये धारा यही कहती है किसी को ज़बरदस्ती भीड़ इकट्ठा कर बंधक बना लेना। तो आपने भी किसी को बंधक बनाया होगा कभी? तो केस में चल ही रहा है ना, कोर्ट में चल रहा है। क्या था मामला? वो कोर्ट में चल रहा है ना, क्या मामला कोर्ट का फैसला जान लीजिए आप। नहीं, क्या आप मामला था? हमको इतना 15 का हमको केस के बारे में नहीं जानना चाहते हैं कि मेरा केस क्या था। अगर गलत होते पब्लिक को नहीं बताना चाहिए। नहीं, मतलब पब्लिक खुद जान ले। इस बार तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आपको बताना है। हाँ, तो बताना होगा, तो फिर हम उसको खोजेंगे ना। अच्छा। ना उसी केस के पीछे पड़े रहेंगे मेरे साथ क्या केस हुआ था, हम पड़े रहेंगे। हम वो सब याद करते रहते हैं, हम वो सब याद करते रहते हैं। पता होना चाहिए। क्यों पता रहना चाहिए? क्यों हर केस को, हमारे केस के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए, हमको कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए। हमने जानकारी ले ली चाहिए। ठीक है सर। ठाकुरगंज हाई स्कूल हॉस्टल जो है वो बने हुए कई दिन हो गए, तो अभी क्या चल रहा है? उसमें बच्चे रह रहे हैं? बच्चे रहना चाहिए, बच्चों को रहना चाहिए ना। वो भी ज़बरदस्ती हम लोग लेके बच्चों को रखेंगे? बच्चों को रखने के लिए बनाया गया है, इसलिए बच्चों को रहना चाहिए वहाँ पर। ये हम लोग लगातार आग्रह करते रहे, बच्चे वहाँ रहे, उसका फ़ायदा ले। हॉस्टल बनाया है तो रहना चाहिए लोगों को। पॉलिटेक्निक कॉलेज का मतलब क्या अपडेट है उसमें? पॉलिटेक्निक कॉलेज चल रहा है, अभी लॉकडाउन था तो छुट्टी उट्टी थी ही, और चल ही रहा है पॉलिटेक्निक कॉलेज जो भी चलना है। मेची पुल नदी का अप्रोच नहीं बना है। कौन मेची पुल ने अप्रोच नहीं बनाया? किस मेची पुल का? मेची पुल जो ये वाला है इधर दल्ले गांव के इधर। अप्रोच उसी का अप्रोच अटका हुआ ना? किसका? आप बताइए किसका अप्रोच, आप बताइए। कितने नहीं, आप बताइए। मेची पुल ऐसी किसी का सुन करके आकर के पूछेगा तो नहीं ना होगा। नहीं, मैंने कोई मैंने एक अखबार की खबर देखी। आप अखबार की नहीं, आपको 2 साल से ये सब मामला चल रहा है, तो आपको अभी तक ये पता नहीं है। कहाँ नहीं, ये आप पहले ये पूछिए, आप सही जानकारी बताइए। आप बद्रपुर जाने वाली जो रोड है, वो पुल है, वो क्या उसमें क्या हुआ है? उसका अप्रोच रोड नहीं बना है। क्या नहीं बना है? अप्रोच रोड आप जाके देखे हैं कि बना है कि नहीं बना है? अप्रोच रोड मुझे स्थानीय आपको जाइए, यू हैव टू गो दियर एंड यू हैव टू सीन कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये आपको जाके देखना चाहिए। ये ऐसे मुंह से किसी का फोन करके कह दिया कि ये जाके सवाल कीजिए, तो वो नहीं होगा। वो बन रहा है कि नहीं, पहले आपको देख के आना चाहिए था। तो बता दीजिए ना अपडेट क्या है। बन रहा है, वो बन रहा है, तो बस यही जानकारी। और ये 6 महीना साल भर 6 महीना हो गया शुरू होने का, आज तक पता नहीं आपको। आप गए भी थे, आप गए थे इसमें क्या कहता है गलगलिया में, वो बहुत बड़ा मुद्दा था, ठीक है। और वहाँ पर एक मरतबा तौसीफ साहब, गोपाल अग्रवाल, क्या कहता है फैयाज साहब, और कौन साहब आकर के धरना प्रदर्शन किया कि यहाँ अप्रोच नहीं बन रहा है, और लोगों का भी समर्थन मिला कि यहाँ अप्रोच नहीं बन रहा है। उसको जब हम सैंक्शन करा के लाए तो आप 100 सवाल तक नहीं पूछे कि यहाँ बड़ा का क्या हुआ। आप तो कुछ से कुछ वहाँ पूछ करके चले आए। हम आपका मीडिया देख चुके हैं आपका। तो वहाँ के जो लोग कह रहे थे जो समस्या है वही सुनेंगे ना। समस्या ओहो, आपको अपने तरफ से देखना आना चाहिए। तो आप बता दीजिए, आज तो आपसे पूछ रहे हैं ना क्या हुआ, बता। क्या हुआ? बन रहा है। वो आपको उस दिन देखना चाहिए था। आपको ये भी पूछना चाहिए था जब आप हमसे पूछे हैं, जब आप हमसे पूछे हैं तो आपको ये भी पूछना चाहिए था। लोगों से क्या पूछेंगे आप? अरे आम लोगों से आप ये पूछेगा कि विधायक जी काम नहीं किए, थोड़ा सा पानी दिखा करके ये काम नहीं किए। आप आम लोगों से ये पूछेगा। जो लोगों की समस्या, तो लोगों के मार्केट आपको ये जानकारी है। जब लोगों का समस्या जब आपको ये जानकारी है कि लोगों का समस्या था, तो आपको सबसे पहले ये पूछना चाहिए था कि ये बड़ा समस्या हल हुआ कि नहीं, आपसे भेंट किया कि नहीं। ये समस्या नहीं है, वहां पर ये बोला गया था हमसे भेंट नहीं किया विधायक जी आकर के। ये समस्या को आप पूछे, लेकिन आपने ये समस्या नहीं पूछा कि 2 साल पहले से विधायक जी भेंट किए कि नहीं। वो लोग सामने से कह रहे हैं नहीं, तो आपको वो जो समस्या, ठीक है भाई, आप ये कह सकते थे। आप लोगों का ये भी ये होना चाहिए, कोशिश ये होनी चाहिए कि भाई आपसे भेंट नहीं किए, ठीक है, आपका क्षेत्र का काम हुआ कि नहीं है। वो भी कहता कि नहीं हुआ काम, ये भी बोल देता। लेकिन आप ये पूछते, अगर जैसे हमसे पूछे हैं कि यहाँ पर कुछ सुनते हैं कि यहाँ एक पुल है उसका अप्रोच नहीं बना है, तो बना कि नहीं, अगर आप पूछते तो वो कहता, वो तो चुप नहीं रहता, तो कहता कि हाँ बना है, तो बना है तो हो गया विकास। ये विकास आज आपसे पूछ रहे हैं ना, उस दिन पब्लिक से हम आपसे पूछते हैं कि आपने उस दिन, हम तो कह रहे हैं कि बन रहा है, लेकिन हम आपसे ये कहते हैं कि आपने उस दिन क्यों नहीं पूछा। उस दिन लोग आप कह रहे हैं हम सुनने गए थे, लोगों का दुख दर्द। तो ये जो आज आप मेरे दुख दर्द को भी सुनिए। 5 साल तक हम लोगों का मना कर रहे हैं, आप सुनिए ना, आप बोलिए। तब आप तो खाली जबरदस्ती वो कर रहे हैं। बोलिए और पूछिए, हो गया, वो बन रहा है, और बन रहा है 8.5 करोड़ रुपया में। आपकी ये जिम्मेदारी है कि 2003 में जो शुरू मतलब सैंक्शन हुआ था,
2006-7 में जो बना वो दूसरी तरफ नेपाल की तरफ क्यों चला गया, ये बताइए तो। वो पुल नेपाल की तरफ क्यों चला गया, उसको बिहार की तरफ ना होना चाहिए, बंगाल की तरफ चला गया है। लेकिन उसी को घुमा करके हम लोग अप्रोच उसका हम अपने वक्त में बना दिए। लोग धरना प्रदर्शन भी किया जबकि ज़रूरत नहीं था उसका, लेकिन लोग कहता है तो उसको बना दिए हम, बन रहा है आज। अच्छा, ठाकुरगंज किशनगंज से जब ठाकुरगंज एंट्री करते हैं तो तैयबपुर पुल है, बहुत ही छोटा सा पुल है, तो उसका क्या चौड़ीकरण या नया पुल बनने का कुछ? तो हाँ, चौड़ीकरण के लिए हम लोग प्रयास में है। वो डीपीआर वगैरह भी कुछ जमा हुआ था, लॉकडाउन हो गया, पैसे की भी कमी रहती है, उसके लिए अब कोशिश कर रहे हैं, सरकार बनाएगी उसको। अच्छा, वैसे तो ये सरकार का मामला नहीं है, लेकिन जब मैं आपके गांव घुस रहा था तो रास्ते में एक यूनिवर्सिटी का बोर्ड दिखा मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जो आपके अल मोइन एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट ने 18 फरवरी 2018 को उसका शिलान्यास किया है, और बड़े बड़े लोग आए साउथ अफ्रीका से, ओमान से। क्या है, या आप अपने निजी स्तर पे कोई यूनिवर्सिटी बना रहे हैं? हाँ, वो निजी स्तर पर मेरा ये है, इच्छा है, ख्वाहिश है हमारी कि हम एक यूनिवर्सिटी बनाएं। तो यूनिवर्सिटी के लिए कुछ शुरुआत हम करना चाह रहे थे, तो हमको समय नहीं मिला, लोगों का काम देखना था, ज़रूरी काम, हम लोगों को काम सोचे हम यूनिवर्सिटी के बारे में, हमको समय नहीं मिला। समय मिलेगा तो आगे हम करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। अररिया गलगलिया जो रेल प्रोजेक्ट है, 3 साल उसके ज़मीन अधिग्रहण में लग गए, इसमें भी बताइए आप क्या, अगर मैं गलत हूँ तो आप ही बताइए। तो उसमें क्या है, मतलब इतना लेट क्यों? अधिग्रहण में सरकार का काम है उसको अधिग्रहित करना। लेकिन अधिग्रहण में जैसे आपकी ज़मीन है, हम आपको ले लिए ज़मीन, लेकिन एक आदमी आके कह दिया कि इसमें हम हिस्सा पाते हैं, तो हिस्सा पाते हैं तो उसको सरकार को देखने का भी काम है कि अगर वो सही माने में हिस्सेदार। क्या अपडेट है? नहीं, कंप्लीट तो इस साइड लगभग हो गया है। आपका ठाकुरगंज एरिया में पौवाखाली तक लगभग हो गया है। पौवाखाली के बाद भी कुछ है, उसका सुनवाई हो रहा है, उसका उसी हिसाब से होगा कुछ। 3 रेलवे स्टेशन बनना है आपके इलाके में से? हमारे यहाँ हाँ, तीन बनेगा। ठीक है। आपके किशनगंज, बिहार के अंदर किशनगंज में टी की खेती सबसे ज़्यादा होती है, और उसमें भी आपके विधानसभा में सबसे ज़्यादा है, लेकिन कोई टी बोर्ड नहीं है बिहार में, कोई टी पॉलिसी नहीं है, किशनगंज की चाय की जियो टैगिंग नहीं है, इसको लेकर कुछ कर रहे हैं आप? उसमें ऐसा है कि टी बोर्ड के लिए अब जो है सरकार तो अपना देख ही रही है, कोशिश कर ही रही है। उसका एक चाय का वो भी है, फैक्ट्री भी थी, तो बीच में वो नहीं हो सका, तो बीच में दूसरे को लीज लिया है लोग, तो वो चल रहा है। प्राइवेट कंपनी को वो प्राइवेट कंपनी लिया है और उसको चल रहा है। अब देखिए, अब बहुत सब समस्या है, तो उसमें इस समस्या को भी कि इसमें भी कुछ उदार हो, इसके लिए प्रयास सरकार करेगी। इसको नहीं, जैसे जो किशनगंज की टी है वो बंगाल टी के नाम से बाहर चले आता है, और किशनगंज का कहीं नाम नहीं आता जल्दी, तो इसके लिए इस दिशा में आपने 10 साल में कोई प्रयास किया? अब देखिए, पहचान मिले किशनगंज की टी की। अब जैसे चाय का हो या अनानास का हो या और कुछ का हो, लगातार हम लोग कोशिश करते रहे हैं कि यहाँ इस तरह का कोई, लेकिन ये सोचने का काम एक है कि कुछ मतलब चाय के फैक्ट्री वाले जो है ना, उन लोगों को यूनाइट होकर के उसको ये देखने का काम था। तो लेकिन यह है कि जब से ये यहाँ पर टी का गार्डन हुआ है, तो पिछले 5 साल में, जैसे हम 2010 में बने, तो 5 से 10 में इतना यहाँ हंगामा हुआ, मतलब लोग कुछ राजनीति किए, खास करके पूर्व विधायक जी इस तरह का माहौल बना दिए कि यहाँ से लोग पलायन की स्थिति हो गई थी। लोगों को इंटरेस्ट नहीं था कि यहाँ काम करने का। फिर 2010 में आए हैं तो लोग अस्थिर हुआ है कुछ, तो उन लोगों का भी सहयोग का ज़रूरत है। वो लोग मिलजुल करके कुछ करना चाहेगा तो सरकार उसमें सहयोग करेगी, लेकिन उसको ये चीज़ उसको भी देखना है। प्राइवेट लोगों को भी, प्राइवेट टी गार्डन वाले को, प्राइवेट फैक्ट्री वाले को भी अगर चाय के मामले में कुछ आगे बढ़ाना है। हालांकि बीच में एक चाय वाले से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि इसमें कुछ कार्रवाई बढ़ सकती है अगर हम लोग सब सहयोग किए तो। ये उन लोगों का भी काम है, अगर वो लोग देखेंगे इसको तो सरकार हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है। आखिरी सवाल है, अगर तीसरी बार विधायक बने तो क्या कीजिए? अभी जब इतना देर बोले हैं तो और पूछ लीजिए। आप बोलिए, अब आप अपने तरफ से बोलिए। मैं सवाल ही ऐसा छोड़ता हूँ, नहीं, जो अगर तीसरी बार विधायक बने तो क्या क्या आप वादे लोगों के बीच रखेंगे, क्या क्या चीज़ करेंगे, क्या नया करेंगे? वादा क्या करना है? देखिए, लोग तो कहते हैं कि वादा किया गया है, हम वादा तो नहीं किए, लेकिन लोगों का सब काम करने का कोशिश किए। प्रायः सब गांव को जोड़ने का कोशिश किए। सब गांव नहीं जुटा, 90% 95% गांव मतलब कनेक्टेड हुआ है। 5-10% काम है तो उसको करना है। एजुकेशन के मामले में आपने यूनिवर्सिटी के बारे में
कहा है कि क्षेत्र तो में आपका निजी है, वो हाँ, तो ये निजी है तो उसका बेनिफिट लोगों को मिलेगा अगर ये काम कर लेंगे। उसके नाम पे वोट मांगेंगे आप? नहीं, उसके वोट मांगे हैं तो एजुकेशन के मामले में ऐसा तो नहीं आप लोगों से कहेंगे कि मैं ये यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ, जिता दो? ये लोगों का, अगर कुछ लोगों की ज़रूरत भी है यहाँ कि यूनिवर्सिटी तो ऐसा होना चाहिए जो अगर हो जाएगा तो उसका बेनिफिट लोगों को मिलेगा ना, तो उस पर भी लोगों का ध्यान जाना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हम हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी हो जाएगा तो लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा ना, तो उसका क्यों नहीं बता सकते हैं? पता नहीं उस यूनिवर्सिटी का काम यूनिवर्सिटी का अभी जैसे हम गए ही नहीं, हम प्रोजेक्ट एक बार गए थे, प्रोजेक्ट के लिए गुजरात गए थे, तो वहाँ बात हुई थी, उनको आना था, उस डेट में वो आ नहीं सके। उसके बाद हमको समय में नहीं मिल पाया समय देने का कि वो आए, टीम आए, उसका सर्वे करे। उसको सर्वे करना है, टीम बनाना है। कोई भी काम होता है तो ऐसे नहीं हो जाता है, उसमें सर्वे होती है, ज़मीन का भी लोकेशन देखता है, कहाँ पर ज़मीन क्या है नहीं है, उस हिसाब से होता है। उसमें लेट हो गया। मतलब किसी यूनिवर्सिटी का क्या ब्रांच है ये? नहीं, यूनिवर्सिटी का ब्रांच नहीं है। हमारा एक सोच है कि एक एजुकेशन शुरू हो, मतलब कहीं से शुरू हो और वो एकदम यूनिवर्सिटी का रूप ले ले, बड़ा यूनिवर्सिटी बनाने का। चलिए 2-3 सवाल आपने बोला ही है तो मैं पूछते रहता हूँ फिर। अभी हाल ही में एक सोशल मीडिया पे विवाद खड़ा हुआ है, हालांकि मुझे नहीं लगता इस पर कोई विवाद होना चाहिए, लेकिन क्योंकि पोलराइजेशन की बार बार बात होती है, तो एक फ़ोटो आपका वायरल हो रहा है जिसमें आप टीका लगाए नज़र आ रहे हैं, तो क्या मतलब ये विवाद होना चाहिए? आपको क्या लगता है, सही है गलत है? नहीं, देखिए, अब किसी माहौल में कहीं पर अगर ऐसे लोगों में चले जाइएगा, कोई अगर किसी तरह से सम्मानित कर दे तो उसमें आप क्या कहा जा सकता है? लोगों का दिल रखने के लिए भी तो देखना पड़ता है ना। ऐसा नहीं है कि लोगों का ये है, उसमें कोई विवाद की बात नहीं है। लोग विवादित कर रहे हैं किसी खास तरह के वोट को अट्रैक्ट करने के लिए, तो आप ऐसा जनरल, देखिए जनरल लोगों का, अब वो अगर घर से लगा करके हम निकल के घूमते रहते तो ये कहा जा सकता था कि खास तरह के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा किया गया। ऐसा कोई बात नहीं है। अब उस तरह का कोई ये था तो पूजा का माहौल था या कुछ था उन लोगों का, मतलब किसी ने अब अपना ये किया तो उसमें हम तो ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि भाई जनरल विवाद हो सकता है। अगर कहीं विवाद है तो कुछ लोगों के मन में कोई बात आ जाती है तो अब हो गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें। आपने भी थोड़ी देर पहले कहा था अच्छे काम पे शाबाशी भी मिलनी चाहिए, उस पर बधाई भी देनी चाहिए। तो आपने जो चचरी पुल का उद्घाटन किया था, मैंने भी उस कवरेज किया था उसका, तो उसको आप कैसे देखते हैं? ये क्या अच्छा काम था या नहीं करना था, गलती हो गई? बड़ा काम करते हैं ना, चचरी पुल का उद्घाटन, आप उसको कैसे देखते हैं? हम जब बड़ा काम करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बड़ा काम में लोगों का बहुत ज़्यादा मतलब सोचता है कि वो सरकार का काम है, हो गया। तो जहाँ बड़ा काम में लोग मतलब हम लोग जाते हैं, लोग बुलाते हैं, तो छोटा भी काम उसका जो होता है ना, चाहे चचरी का पुल हो या कुछ हो, उसमें भी लोग सोचते हैं कि नहीं विधायक जी आए, उनके हाथ से हम वो कराएं तो मतलब अच्छा रहेगा। एक गलत मैसेज नहीं जा रहा है कि आपकी सरकार चचरी पुल का आप चचरी पुल का उद्घाटन? मैसेज जो भी जाए, अब हर बात के लिए, हर मैसेज के लिए हम लोग ये नहीं रहते हैं। कायदे से तो वहाँ चचरी पुल नहीं होना चाहिए ना, वहाँ पुल होना चाहिए। 2017 में जब पुल टूटा, उस तरह का सैकड़ों पुल टूटा। अब सैकड़ों पुल में सब पुल बनेगा बहुत संभव नहीं हो पाता है, लेकिन देखिए जहाँ पर बना है ना, वहाँ पर 3-4 गांव में 3-4 रोड बन गया है, या एक ही गांव में, लेकिन वो संजोग से 2017 में जो टूटा उसके बाद प्रस्ताव जाते रहा, नहीं बना। लेकिन जिस दिन हम चचरी पुल का किए थे, उसी दिन एक पुल सैंक्शन हुआ था, उसी के बगल में, उसी धार पर 1 किलोमीटर की दूरी पर सैंक्शन हुआ। और उस दिन हम बोले कि वो सैंक्शन हो गया है, आप लोग चिंता मत कीजिए, हम जा करके तो उसको सैंक्शन करा करके उसका टेंडर प्रक्रिया करा दिए। नहीं, आपने उस दिन ये भी कहा था कि मैं अभी ही पटना जा रहा हूँ इस पुल के बारे में बात गए करने। थे। तो कुछ हुआ नहीं कब? तो जाके पुल सैंक्शन करा के, नहीं वो वाला जहाँ पे चचरी पुल आपने उद्घाटन किया, वहाँ सैंक्शन हो गया? हाँ, सैंक्शन हो के टेंडर हो के शिलान्यास हमने कर दिया है। अच्छा। अगर जरा सा भी उसमें गलती होगा, कोई लोग कहते हैं कि शिलान्यास कर दिया देखा हुआ, अगर उसमें जरा सा भी गलती अगर होगा कि शिलान्यास हुआ है गलत हो गया है, वो टेंडर हुआ ही नहीं या वो बनेगा ही नहीं, तो जो कहेगा हम तैयार। जगह पे पहले चचरी पुल का उद्घाटन शिलान्यास भी आप ही ने किया और इसका भी शिलान्यास करवा, मतलब हम तो कह दिए कि भाई ये चीज़ जो है ना, ये आपका ऐसी ही है, हम कर दे रहे हैं, आप लोग जीत किए हैं तो आके कर दे रहे हैं, और आपके पास कुछ है भी नहीं, ये तो कैंची ला के रखना चाहिए, वो भी नहीं है, तो हमको जल्दी जाना था, तो हम तो अपना जैसे करके कर चले गए। जब ऐसे ही कर हाँ, जैसे हम बड़े छोड़, अब लोगों को जाने के लिए नहीं देगा, लोग बोला कि नहीं जब तक ये नहीं होगा फिता नहीं कटेगा, नहीं जाने देंगे। अब लोगों का एक जोश होता है, वो मतलब लोगों का बड़ा काम कीजिएगा ना, बड़े बड़े लोगों के यहाँ शादी में जाइएगा तो छोटे लोगों के यहाँ भी शादी में जाने से उससे ज़्यादा खुशी मिलती है। तो बड़ा काम और छोटा काम में यही होता है।
दल्ले गांव का आखिरी इलाका है वो, वहाँ पे मैं 2 साल पहले गया था। वहाँ पे स्कूल नहीं है और लोगों ने ज़मीन प्राइमरी स्कूल के लिए लीज़ पे दे रखा है अपनी ज़मीन, लेकिन अब भी नहीं बना। और वहाँ के बच्चे नेपाल पढ़ने जाते थे तब, अब तो बॉर्डर पे तनाव है, पहले नेपाल पढ़ने जाते थे। उस पर आपने कभी नज़र दिया कि उस पर स्कूल क्यों नहीं बन पाया? ना दल्ले गांव की बात जहाँ कर रहे हैं आप, अगर आपके मुंह से दल्ले गांव निकला है तो दल्ले गांव में पंचायत है सर, वो आखिरी इलाका। तो दल्ले गांव पंचायत का बॉर्डर बस्ती उसको कहते हैं। बॉर्डर के एकदम किनारे, एकदम बॉर्डर के किनारे लोग बसे हुए हैं। तो उसी का एक ये क्या कहता है, वहाँ एक स्कूल सैंक्शन हुआ है, लेकिन ज़मीन, स्कूल के लिए ज़मीन ज़रूरी है। तो ज़मीन प्राइवेट लोगों को देना होता है। अगर किसी ने नहीं दिया तो अब तक नहीं बनी है। हालांकि बीच में वो लोग कोशिश भी किया, हम लोग भी कोशिश किया, भाई आप लोग ज़मीन दे दीजिएगा तो वहाँ से बॉर्डर से हट के एकदम नज़दीक किनारे ही बन जाएगा। तो वही बात है कि ज़मीन की बात है, वहाँ पर ज़मीन तो होना चाहिए। नहीं, ज़मीन तो लोग कह रहे हैं कि कई साल पहले ही दे दिया। वहाँ पिलर भी लोग गड़ा हुआ दिखा रहे थे कि नपाई भी हुआ। ठीक है, जिस वक्त ज़मीन दिया गया होगा उस वक्त से उसके बाद शायद कोई भवन का अभी तक कोई ये नहीं आया है। लेकिन फिर भी हम अपने स्तर से भी उन लोगों को कहे हुए थे कि भाई अगर आपका पूरा इंटरेस्ट है तो हम अपना भी फंड दे सकते हैं। लेकिन लोगों का एक दिन बोलने का होता है, पूरा इंटरेस्ट और कोशिश ये दोनों होना चाहिए, तब जाके होगा। मतलब कोशिश पूरा होना चाहिए किसी काम के लिए। जो नेगेटिव वर्क होता है, जो काम नहीं होने वाला होता है, उसमें पूरा कोशिश जब करता है तो हो जाता है। पूरी कोशिश नहीं होती है, लोग नहीं करते हैं कि नहीं हमको चाहिए ही, तो हो सकता है हो ही जाता है। तो उसमें कुछ लोगों की भी इंटरेस्ट थोड़ा कम रहा है। तो अब आखिरी सवाल रखते हैं, अब तो आखिरी कर सकते हैं ना। तो 2019 लोकसभा चुनाव में आप लड़ना चाहते थे पार्टी की टिकट पर, जैसा मुझे पता चला। टिकट नहीं मिला, क्या किसी तरह की निराशा हुई या पार्टी के अंदर किसी तरह का कुछ हुआ कि नहीं, टिकट मुझे क्यों नहीं दिया गया? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एमपी के इलेक्शन लड़ने के काबिल हम नहीं थे। अच्छा। लेकिन लोगों का स्नेह था, लोगों का सोच वहाँ तक पहुँच गया कि नहीं यही लड़ सकता है, इनको लड़ना चाहिए, इनको समर्थन हो सकता है। तो इसके लिए हम लोगों को धन्यवाद देते हैं, लोगों को मुबारकबाद देते हैं। लेकिन यह है कि जब लोगों का ये बात मुंह से निकला, लोगों का सोच कुछ बना कि नहीं आप लड़िएगा तो हो जाएगा, तो हमारा भी कुछ इंटरेस्ट जागा। इतना नहीं था कि भाई नहीं होगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। हमने कोशिश किया भी और बहुत हद तक हमको टिकट मिलने की उम्मीद भी थी। लेकिन तत्काल कुछ लोगों का ये मशवरा हुआ कि उनका ये आखिरी है, अब आपका तो शुरुआत है, आप एक बार इनको मौका दीजिए। तो उस हिसाब से हमने मौका दिया। लेकिन मौका देने के बाद भी लोगों का हमको बहुत सुनना पड़ा। लोग बहुत ज़्यादा हमको ये कहे कि भाई आप छोड़ दिए। हम छोड़े नहीं थे, हमसे मतलब कुछ हमने उसमें रिलीफ दे दिया कि चलो भाई ठीक है, हमको बहुत हम इसमें लड़ने के लिए बहुत तत्पर नहीं थे। अब बहुत हमने प्रयास भी नहीं किया था, हमने बहुत कोशिश भी नहीं की थी। ये संजोग से हमको टिकट उस वक्त मिल रहा था तो हम मतलब वो हो रहा था। लेकिन हम उसके बाद उसका कोई इफ़ेक्ट हम पर नहीं पड़ा। यही दिल में थोड़ा ये रहा कि अगर इलेक्शन हो जाता तो लोगों का बेहतर समर्थन हमको मिल जाता। अगली बार कोशिश करेंगे। कोशिश क्या, कोशिश तो पहले ये है कि लोगों का काम करने के लिए कोशिश करना चाहिए। अब हमारा बिना कोशिश का टिकट की दावेदारी अपने आप हो जाए तो वो मेरा काम करने के कोशिश से हुआ। उसी तरह का अगर काम करने का अगर कोशिश हो जाएगा ना, आपने जो सवाल किया है, जो कमी रह गई है, उस कमी को अगर पूरा करने का कोशिश करेंगे तो हम समझते हैं कि उस कमी का पूरा करने में ही दावेदारी हमारी खड़ी हो सकती है। इसके लिए बहुत ये नहीं है कि हमको खाली यही सोचना है कि हमको इसके बाद एमपी बनना है और हम कुछ नहीं करें, और कुछ नहीं करें और एमपी बनने के बाद सोचेंगे तो नहीं होगा। हम कुछ करेंगे तो लोग एमपी के बारे में सोचेगा। हमको थोड़ा सा खाली उसमें अपने आप को हौसला दिलवाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना वक्त दिया।